Now, first question is on your screen. Integrate the following function with respect to what x. मेन क्वेश्चन तो आपको पता है. आप देखिएगा यहाँ पर मैंने सोल्यूशन में राइट डाउन किया है फर्स्ट स्टेप. लेट i is equals to इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3. अब यू नो वेरी वेल कि अब आपको यहाँ पर ये क्या नज़र आ रहा है. न्यूमरेटर कंटेन्स व्हाट? Numerator contains what? Yes, quadratic factor, right? Quadratic equation है, correct? And denominator contains, denominator check करिएगा, quadratic equation and denominator contains. This is what? First factor. This is what? Second factor. And this is what? Third factor, right? और ये जो तीनों भी फैक्टर है आपके पास, तीनों भी फैक्टर्स कैसे है देखिएगा. आपके पास रिपीट हो रहा है क्या कोई? नो, राइट? नॉन रिपीटेड फैक्टर्स, राइट? तो दैट्स वाई अब हम इसको कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे आप, तो डायरेक्ट आइडिया आ जाएगा आपको. इसको हम सॉल्व करेंगे किससे? पार्शियल फ्रैक्शन से. ओके, तो अकॉर्डिंग टू पार्शियल फ्रैक्शन आपको वहाँ पर कौन सा फॉर्मेट सेलेक्ट करना है तो मैं डिस्प्ले करती हूँ. ओके, आपके सामने वेट करिए. सो देखिएगा मैंने वो टेबल आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले किया है. तो अकॉर्डिंग टू द टेबल, राइट, रैशनल फॉर्म है आपके पास. तो अब देखिएगा कौन सा चूज़ करेंगे हम इसमें से? नॉन रिपीटेड फैक्टर. तो नॉन रिपीटेड फैक्टर का आपके पास वहाँ पर कौन सा है देखिएगा फॉर्म? तो नंबर 1 पर ही है. ओके, तो हम कौन सा चूज़ करेंगे? हम फर्स्ट वन चूज़ करेंगे. ओके, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट वन आपको क्या करना है वहाँ पर देखिएगा, चेक करिएगा. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट वन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको वहाँ पर चेकआउट करना है ये जो आपको 3 कांस्टेंट गिवन है. ओके, तो ये फर्स्ट कांस्टेंट हम सपोज कर लेते हैं. देन आफ्टर दैट हम सेकेंड कांस्टेंट, फिर देन हम सेकेंड कांस्टेंट सपोज करते हैं, थर्ड कांस्टेंट सपोज करते हैं, और फिर देन आफ्टर दैट क्या करेंगे आप? ये जो गिवन इंटीग्रल है, गिवन फैक्टर्स है, सॉरी, जो गिवन फैक्टर्स है ना आपको, वो गिवन फैक्टर्स हम एक एक कांस्टेंट के डिनोमिनेटर में राइट डाउन करेंगे और मिडल में कौन सी साइन पुट अप करेंगे आप? प्लस साइन पुट अप करेंगे. ये बात आपको ध्यान रखना है. तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर? ये जो आपका गिवन इंटीग्रल होगा, यानी कि गिवन क्वेश्चन को आपके गिवन क्वेश्चन जो आपके पास होगा, गिवन रैशनल फॉर्म जो आपके पास होगा इंटीग्रल में, हम उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? इस फॉर्मेट में. क्या करेंगे? उसको इक्वल टू लेकर फिर हम उसको सॉल्व करेंगे. तो ठीक है, मैं स्टेप बताती हूँ आपको नेक्स्ट. ठीक है, सो क्या करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में हम राइट डाउन करते हैं गिवन रैशनल फॉर्म को. पहले यहाँ सपोज करते हैं, लेट गिवन रैशनल फॉर्म क्या है देखिएगा आपके पास? एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय क्या है देखिएगा? एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3. ओके, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2, दिस इज इक्वल्स टू क्या सपोज करेंगे आप? पार्शियल फॉर्म उसका. तो अकॉर्डिंग टू पार्शियल फॉर्म हमको क्या कंसिडर करना है? पहले ये फर्स्ट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय प्लस सेकेंड कांस्टेंट डिवाइडेड बाय प्लस थर्ड कांस्टेंट डिवाइडेड बाय. ओके, देन आफ्टर दैट क्या राइट डाउन करेंगे हम? फर्स्ट फैक्टर, व्हाट इज दैट? एक्स माइनस 1. ओके, सेकेंड फैक्टर इज व्हाट? एक्स प्लस 2, एंड देन थर्ड फैक्टर इज व्हाट? एक्स प्लस 3. ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे यहाँ से? a अपॉन एक्स माइनस 1 b अपॉन एक्स प्लस 2, जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड का हम एलसीएम लेकर राइट डाउन करते हैं. ओके, अब देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट्स वाई मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ. आगे के क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं? ये स्टेप स्किप करके डायरेक्टली राइट डाउन कर सकते हैं. अब हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, मीन्स व्हाट? तो मैं यार रफ कैलकुलेशन करके पहले आपको बता देती हूँ. डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, मीन्स व्हाट? डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपके पास? एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3. ओके, अब एलसीएम ले रहे हैं, मीन्स व्हाट? देखिएगा आप क्या करेंगे यहाँ से? ए राइट डाउन करेंगे आप. ए के प्रोडक्ट में आप क्या राइट डाउन करेंगे? ये ए के डिनोमिनेटर में कौन सा टर्म है देखिएगा? एक्स माइनस 1. तो हम क्या करेंगे वहाँ पर? ये टर्म नहीं राइट डाउन करेंगे, वहाँ पर ये जो दो फैक्टर्स है प्रोडक्ट में आप क्या कर लोगे? राइट डाउन कर लोगे एक्स प्लस 3. ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट
और फिर प्लस डाल के आप क्या करेंगे आगे, प्लस डाल के फिर क्या करेंगे बी। अब कॉमन सेंस आ चुका होगा, बी के डिनोमिनेटर में कौन सा टर्म है आपके पास x प्लस टू, तो अब आप किसको वहाँ से नहीं राइट डाउन करेंगे, प्रोडक्ट में x प्लस टू को नहीं, और किसको कंसिडर करेंगे, इसको कंसिडर करेंगे। और c के लिए क्या करेंगे आप बोलिए अब मुझे, यस क्या करेंगे आप c के लिए, x प्लस थ्री नहीं राइट डाउन करेंगे, बल्कि उसके प्रोडक्ट में क्या राइट डाउन करेंगे, x माइनस वन एक्स प्लस टू। ठीक है, तो ये आपको समझ चुका होगा। तो अब हम फाइनल स्टेप राइट डाउन करते हैं। ओके, तो ये देखिएगा मैंने जो आपको वहाँ पर रफ कैलकुलेशन बताया था, बस मैंने वही स्टेप राइट डाउन किया है। क्या किया है मैंने, a इंटू राइट एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री प्लस b इंटू वॉट, b के डिनोमिनेटर को आप क्या करोगे, वहाँ पर नहीं कंसिडर करेंगे, एलसीएम लेते समय ये शॉर्टकट ट्रिक है। ओके, x माइनस वन एक्स प्लस थ्री प्लस c इंटू वॉट, एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू, एंड एलसीएम लिया है हमने x माइनस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री। अब ये आपका जो क्वेश्चन है इंटीग्रल जो गिवन है वो एज इट इज़ लेफ्ट हैंड साइड में मैंने क्या किया है, राइट डाउन किया है। अब देखिएगा क्या करते हैं हम वहाँ से, ये बोथ आर इक्वल टू ईच अदर राइट, तो दैट्स वाई दोनों के डिनोमिनेटर आपके पास क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो x माइनस वन ये डिनोमिनेटर कैंसिल, ये डिनोमिनेटर कैंसिल। तो अगर आप नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है या ये भी क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया होगा, तो आप ये स्टेप स्किप करके जो नेक्स्ट स्टेप है वो भी आप राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, टू अवॉइड मोर स्टेप्स राइट। सो ओके, नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा मैंने क्या किया है, जो रिमेनिंग टर्म्स थे हमारे बस मैंने वही राइट डाउन किया है। ठीक है, तो अब आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट, हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, a की वैल्यू, देन आफ्टर दैट b की वैल्यू, देन आफ्टर दैट हम क्या करेंगे c की वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यूज़ हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये वैल्यूज़ आप कैसा फाइंड आउट करेंगे देखिएगा आप, इसकी भी एक शॉर्टकट ट्रिक है। कितने यहाँ पर आपको फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं, देखिएगा 3 फैक्टर है ना, x माइनस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री। तो टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a b एंड c हम क्या करेंगे, फर्स्ट फैक्टर कंसिडर करते हैं। ओके, और उसको इक्वल टू क्या सपोज कर लेंगे आप, 0 सपोज करेंगे। मैं राइट डाउन करती हूँ। ओके, पुट फर्स्ट फैक्टर इज़ व्हाट, x माइनस वन। तो आपको ऐसी ही स्टेप यहाँ पर क्या करना है, सॉल्व करने के लिए अडॉप्ट करना है। तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट फैक्टर क्या है हमारा x माइनस वन, उसको इक्वल टू क्या क्या सपोज कर लेंगे हम, 0। देन आफ्टर दैट हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ x इज़ व्हाट, विच माइनस वन है, तो दैट्स वाई आपको x की वैल्यू क्या फाइंड आउट होगी वहाँ से, x इक्वल टू व्हाट। सो फॉर आवर कन्वीनियंस, ओके, फॉर अवर कन्वीनियंस हम क्या करते हैं, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं, नो सॉरी, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 1 किसको देते हैं, हम इसको देते हैं। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करते हैं, और इसको हम क्या कंसिडर करते हैं, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, ओके, इक्वेशन नंबर 2 में हम क्या पुट कर लेते हैं, x इक्वल टू 1। अब देखिएगा मैं आपको यहाँ पर अगेन एक वन शॉर्टकट ट्रिक बताती हूँ। अब देखिएगा ये जो सेकेंड आपके पास b इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री है राइट, दिस टर्म कंटेन x माइनस वन फैक्टर। तो अगर आप x की वैल्यू 1 यहाँ पुट करोगे, 1 माइनस वन यू विल गेट व्हाट, 0 राइट, 1 माइनस वन यू विल गेट व्हाट, 0, 1 माइनस वन यू विल गेट व्हाट, 0। तो दिस होल टर्म, ये जो आपके फ्रंट में पूरा होल टर्म, सो आपके फ्रंट में जो पूरा होल टर्म है, ये होल टर्म इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, यस, ये होल टर्म का आंसर हो जाएगा क्या हमारे पास, 0। देन आफ्टर दैट देखिएगा सेम हियर, x माइनस वन, दिस कंटेन x माइनस वन फैक्टर, तो दैट्स वाई क्या हो जाएगा, 1 माइनस वन 0। सो आपके पास यहाँ पर ये जो पूरा होल टर्म है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, 0, ये भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये दो टर्म्स हम वहाँ से राइट डाउन ही नहीं करेंगे, हम सिर्फ किसका कैलकुलेशन करते हैं, अब यहाँ से ये जो टर्म है आपके पास a इंटू एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, सिर्फ और सिर्फ अब हम इसी का कैलकुलेशन करके राइट डाउन करते हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a राइट, क्योंकि a वेरिएबल ये है ना यहाँ पर, तो a है एक कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, ओके, तो ये मैंने राइट डाउन कर लिया है वहाँ से, a की वैल्यू इक्वेशन ये x इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप करके मैंने राइट डाउन किया है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में शॉर्ट, जहाँ पर भी x है उसके प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। ठीक है,
तो 1 स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू व्हाट, a इंटू 1 प्लस 2 एंड 1 प्लस 3, b इंटू 0 एंड 0, ठीक है। चलिए कैलकुलेशन करते हैं अब हम यहाँ पर। सो 1 का स्क्वायर यू विल गेट व्हाट 1, 2 प्लस 1 यू विल गेट व्हाट 3। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या टर्म होगा आपके पास 3, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 यू विल गेट व्हाट 3, 3 प्लस 1 यू विल गेट व्हाट 4, 4 3s you will get what 12, so you will get what 12a. Therefore what is the value of a? Yes, the value of a is what 1 upon 4. The value of a is what 1 upon 4. ये आगे a की वैल्यू। अब सेम फॉर फाइंडिंग द अनदर कांस्टेंट वैल्यू b। b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सेकेंड फैक्टर चेक करिएगा कौन सा है हमारे पास, b आता है या c आता है, वी डोंट नो, ओके। आप क्या करेंगे, आप यहाँ से x प्लस 2 सेकेंड फैक्टर कंसिडर करेंगे, पहले फर्स्ट किया था, आप सेकेंड फैक्टर को इक्वल टू क्या लेंगे, हम 0 लेकर राइट डाउन करेंगे, ठीक है। पुट x प्लस 2 इक्वल टू 0, दैट इज क्या आएगा आपके पास, वहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास -2। ये आ गई x की वैल्यू -2। तो अब इसको हम कहाँ पुट करते हैं, x की वैल्यू -2 कहाँ पुट करते हैं, x की वैल्यू -2 इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो कौन सा टर्म वैनिश हो जाएगा, देखिएगा वहाँ से x प्लस 2 जो कंटेन है ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब कौन कौन से टर्म्स वैनिश होंगे, देखिएगा आपके पास यहाँ से यानी 0 हो जाएंगे। तो पहला हो जाएगा दिस वन एंड x प्लस 2 कहाँ कंटेन है, दिस वन, ठीक है। तो यहाँ से हमको किसकी वैल्यू फाइंड आउट होगी, b की वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो चलिए अब हम पुटअप करते हैं वहाँ पर x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 2। सो यू विल गेट व्हाट, सो देखिएगा यहाँ मैंने सब्सटीट्यूट किया है x इक्वल टू व्हाट -2, x इक्वल टू -2 अगर हमने सब्सटीट्यूट किए तो -2 का स्क्वायर क्या आता है आपके पास, यस -2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो देखिएगा ये राइट डाउन किया है मैंने 4, देन आफ्टर दैट क्या राइट डाउन करेंगे हम +2, तो ये देखिएगा +2 राइट डाउन किया है। देन आपसे मैंने ऑलरेडी कहा ये टर्म a इंटू 0 हो जाएगा, ये c इंटू 0 हो जाएगा। अब कहाँ b में वैल्यू पुट करेंगे, b इंटू -2 -1 -2 -1 यू विल गेट वॉट, तो वहाँ से -2 -1 -3, राइट। नेक्स्ट वन -2 + 3 यू विल गेट वॉट 1। तो देखिएगा यहाँ पर ये कैलकुलेशन राइट डाउन किया है c इंटू 0। तो चलिए वैल्यू फाइंड आउट करते हैं किसकी, b की वैल्यू। सो 4 + 2 यू विल गेट वॉट 6 इक्वल टू वॉट 3 इंटू -1 यू विल गेट वॉट -3b, ओके। तो therefore the value of b is what, the value of b is what -2। तो ये आ चुकी है हमारे पास किसकी वैल्यू, ये आ चुकी है हमारे पास b की वैल्यू। अब चलिए नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं। अब नेक्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है, c की वैल्यू। तो c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखिएगा हमारे पास ये फैक्टर कौन सा है, थर्ड फैक्टर का हम क्या लेंगे, वहाँ पर हेल्प लेंगे, उसका सपोर्ट लेंगे आप। तो x + 3 इक्वल टू क्या सपोज कर लेंगे आप, तो चलिए हमने पुट कर लिया है x + 3 इक्वल टू 0, x + 3 इक्वल टू 0 सपोज किया, तो दैट इज़ क्या आ जाएगा, देखिएगा आपके पास यहाँ से x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी -3, यस। x इक्वल टू -3 कहाँ पुट करेंगे अब हम, यस कहाँ पुट करेंगे आप, इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तब इक्वेशन नंबर 2 में अगर आपको पुट कर एंड देन आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ से कौन कौन से टर्म वैनिश हो जाएंगे अब, x + 3 कंटेनिंग, राइट। तो x + 3 कंटेनिंग मीन्स व्हाट, ये फैक्टर क्लोज, ठीक है। क्लोज मीन्स ये फैक्टर क्या हो जाएगा, वहाँ से मैं भी टेक्निकल लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, देखिएगा ये फैक्टर आपके पास क्या हो जाएगा 0 एंड देन आफ्टर दैट ये जो टर्म है b ये टर्म भी क्या हो जाएगा आपके पास वहाँ पर 0 एंड देन अब कौन सा टर्म रहेगा, रिमेनिंग रहेगा बस हमारे पास c। तो c का हम राइट डाउन करते हैं x - 1 एंड x + 2, ठीक है। तो चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं हम इसमें, x की वैल्यू -3। तो अब अगर हमने -3 पुट किया तो ये क्या हो जाएगा आपके पास -3² यू विल गेट वॉट 9। तो यहाँ क्या राइट डाउन करेंगे हम, 9 + 2 दिस इज इक्वल्स टू वॉट, a इंटू यू नो वेरी वेल 0 + b इंटू वॉट 0 + c इंटू, अब राइट डाउन करेंगे हम चैन से -3 -1 यू विल गेट वॉट -4। ये ले राइट डाउन किया है मैंने -4 एंड देन आफ्टर दैट देखते हैं हम ब्रैकेट में क्या आता है, -3 की वैल्यू पुट करिएगा, -3 + 2
-3 + 2 you will get what? -1. चलिए अब कैलकुलेशन करते हैं. 9 + 2, 9 + 2 you will get what? 11. And this is equals to what? -4 into -1 you will get what? +4. C. ठीक है, तो therefore the value of C is what? 11/4. तो ये आ गई है C की वैल्यू 11/4. अब क्या करेंगे हम यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में पुट द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन नंबर 1. तो चलिए इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपके पास, देखिएगा दिस वन. ओके, ये है आपके पास इक्वेशन नंबर 1. ये जो आपको पूरी नज़र आ रही है ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1. तो इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या करते हैं, ए बी सी की वैल्यू पुट अप करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ राइट डाउन करते हैं. ए की वैल्यू लिखते हैं हम, बी की वैल्यू लिखते हैं हम, एंड सी की वैल्यू लिखते हैं. ओके, तो ये मैंने राइट डाउन कर लिया है यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1. ए की वैल्यू 1/4, बी की वैल्यू -2, 11/4. बाकी के पूरे टर्म हमने क्या किया है, एज इट इज़ राइट डाउन किया है. अब देखिए कहाँ आते हैं हम, जो मेन हमारा क्वेश्चन था वहाँ पर. अब मेन क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास पूरा इंटीग्रल है, कौन सा, ये जो पूरा आपके पास गिवन इंटीग्रल है, गिवन इंटीग्रल मीन्स व्हाट, पूरा ये जो गिवन इंटीग्रल है, ये गिवन इंटीग्रल इक्वल टू क्या है, देखिएगा हमारे पास हमने अभी राइट डाउन किया है ना यहाँ, इक्वल टू दिस इज़ व्हाट, ये इक्वल टू दिस है. तो दैट्स गिवन इंटीग्रल में ये टर्म आपके पास है, करेक्ट. तो ये टर्म के प्लेस पर अब हम क्या करते हैं, वहाँ पर ये टर्म राइट डाउन कर लेते हैं. ठीक है, सो हम क्या करते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं. ठीक है, किससे, ये इससे रिप्लेस करते हैं. ठीक है, रिप्लेस कर लेते हैं हम इसको इंटीग्रल में, और मैं राइट डाउन करती हूँ. ओके, तो मैंने ये राइट डाउन कर लिया है, राइट, ये राइट डाउन कर लिया है. ओके, देन आफ्टर दैट अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इंटीग्रल सेपरेट करते हैं. ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे मिस कितना बड़ा है ये, नो, अभी ये हो जाएगा, ये 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन तो बहुत आराम से आएगा. ओके, तो चलिए हम सेपरेशन करके मैं वहाँ पर स्टेप राइट डाउन करती हूँ, और मैं और एक स्टेप आपकी क्या कर लेती हूँ, यहाँ पर सेव कर लेती हूँ. कौन सी स्टेप, देखिएगा हम क्या करते हैं, जब इंटीग्रल सेपरेट कर रहे हैं ना, तो ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट हम क्या करते हैं, आउटसाइड द इंटीग्रल कर लेते हैं. ठीक है, तो ये मैंने सेपरेट करके स्टेप राइट डाउन कर लिया है. नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब हम यहाँ से इंटीग्रेशन पूरे टर्म्स का क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे. ओके, तो इंटीग्रेट कर लेते हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो क्या करेंगे, ये स्टेप में इसको और इसको हम क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट करते हैं. तो चलिए इंटीग्रेशन करके राइट डाउन करते हैं अब हम. तो अब देखिएगा मैं इंटीग्रेशन का आपको आंसर भी यहाँ पर बताती हूँ. देखिएगा ये आपके पास क्या है, 1 है. न्यूमरेटर कंटेन्स व्हाट, 1, एंड डिनोमिनेटर कंटेन्स व्हाट, लीनियर फैक्टर. ये बात ध्यान रखिएगा, कौन सा फैक्टर है ये, 1/what, लीनियर फैक्टर. 1/लीनियर फैक्टर का आंसर कैसा आता है आपके पास, log of, right, log of mod of that linear factor. ओके, देन आफ्टर दैट यहाँ पर भी चेक करिएगा, 1/what, लीनियर फैक्टर ही है ना, देखिएगा यहाँ से ये 1 है और ये डिवाइडेड बाय सेम हियर, राइट, ये भी आपके पास क्या है, लीनियर फैक्टर ही है. नेक्स्ट आफ्टर दैट सेम 1, और ये डिनोमिनेटर में क्या है, लीनियर फैक्टर ही है. ओके, तो ये आ गया आपके पास यहाँ पर ये लीनियर फैक्टर. तो इस तीनों का भी आंसर कैसा आएगा, सेम आएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ दैट लीनियर फैक्टर. ओके, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इंटीग्रेट करके राइट डाउन करते हैं. अपॉन 4 इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन इज व्हाट, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x - 1 मॉड क्लोज, देन -2 into log of mod of x + 2, then what, plus 11/4 log of mod of x + 3. और लास्ट में हम क्या राइट डाउन करेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. अब यहाँ पर मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, तो फाइनली दिस इज व्हाट योर सॉल्यूशन. ओके, next question is on your screen. What is that? Integral of 3x - 2 upon x + 1 square, okay, into what, x + 3. तो अब यहाँ पर अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो आप क्या सोचेंगे, यस
इसको हम कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे? बाय यूजिंग, इतना तो आइडिया आ गया होगा ना आपको, बाय यूजिंग व्हाट? पार्शियल फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि आपने डिनोमिनेटर में फैक्टर्स देखे हैं ना, दैट्स वाई। ओके, तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं क्या? पार्शियल फ्रैक्शन। तो अकॉर्डिंग टू पार्शियल फ्रैक्शन आपको क्या करना है? यहाँ पर ये जो आपके पास फैक्टर है, इस फैक्टर को आपको, यानी ये पूरे इंटीग्रल को आपको किस में कन्वर्ट करना है? पार्शियल फॉर्म में। तो पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप किस पर कॉन्सेंट्रेट करते हो? फैक्टर्स पर। तो फर्स्ट फैक्टर देखिएगा आपके फ्रंट में क्या है यहाँ पर? x प्लस 1 स्क्वायर। ओके, एंड सेकेंड फैक्टर कौन सा है आपके फ्रंट में? x प्लस 3, राइट। तो ये आपके फ्रंट में दिस इज़ व्हाट? ये रिपीटेड फैक्टर है, राइट। ये कौन सा फैक्टर है? ये आपके पास है रिपीटेड फैक्टर, एंड दिस इज़ व्हाट? नॉन रिपीटेड फैक्टर, राइट। ये कौन सा फैक्टर है? नॉन रिपीटेड फैक्टर है। सो दैट्स वाई पार्शियल फॉर्म में राइट डाउन करने के लिए कैसा राइट डाउन करेंगे देखिएगा हम इसको। तो मैं वो टेबल आपके फ्रंट में यहाँ पर डिस्प्ले करती हूँ। ओके, सो नाउ in front of you the column is there. okay, rational form in its partial form। तब देखिए रैशनल फॉर्म हमारा कौन से फॉर्मेट में देखिएगा यहाँ पर? यस, इन सेकेंड फॉर्मेट। तब हम कौन सा फॉर्मेट यूज़ करेंगे? सेकेंड फॉर्मेट। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड फॉर्मेट देखिएगा आपको क्या राइट डाउन करना है? ये जो आपके पास यहाँ पर रिपीटेड फैक्टर था, उसको मैंने आपसे कहा भी था कि असेंडिंग ऑर्डर में पावर 2 है, तो 1 से स्टार्ट करेगा, 1 2। तो ऐसे दो फैक्टर्स आप वहाँ पर फॉर्म करेंगे। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 कांस्टेंट सपोज कर लेंगे, एंड देन 3 कांस्टेंट सपोज कर लेंगे ABC, एंड देन आफ्टर दैट हम क्या राइट डाउन करेंगे? दिस वन। ठीक है, सो दिस रैशनल फॉर्म इज इक्वल्स टू क्या राइट डाउन करेंगे? अब हम इसका पार्शियल फॉर्म राइट डाउन करेंगे। सो व्हाट इज द पार्शियल फॉर्म? फॉर दैट वी कंसिडर व्हाट? 3 कांस्टेंट A अपॉन, बाद में राइट डाउन करते हैं। ओके, प्लस B divided by plus C divided by, okay, so A divided by what? X plus 1, right। B divided by क्या आएगा आपके पास? X plus 1 square, then after that C divided by क्या आएगा आपके पास? X plus 3। ठीक है, then after that हम क्या करेंगे? राइट हैंड साइड में जो आपके पास टर्म है उसका LCM लेते हैं। यू नो वेरी वेल, प्रीवियस स्टेप में किया है ना हमने। तो अब देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन अलग है। ठीक है, यहाँ पर ये पार्शियल फॉर्म अलग है, इसका एलसीएम कैसा लेना है आपको उसकी भी ट्रिक बताती हूँ मैं। तो कैसा लेंगे देखिएगा इसका एलसीएम हम। सो मैं एक टर्म आपको बताती हूँ, सेकेंड और थर्ड आप खुद अंडरस्टैंड करके वहाँ पर अंडरस्टैंड कर लेंगे आप, और मैं राइट डाउन कर लेती हूँ। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से क्या करते हैं, पहले फर्स्ट टर्म देखते हैं। फर्स्ट टर्म A डिवाइडेड बाय क्या आएगा देखिएगा आपके पास? A मीन्स व्हाट? अभी यहाँ हम कौन से फैक्टर्स आएंगे इसके साथ हम राइट डाउन कर लेते हैं एलसीएम लेते समय। अब यहाँ पर एलसीएम डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? x प्लस 1 स्क्वायर, राइट, इनटू क्या आ जाएगा आपके पास? x प्लस 3। तो अब क्या करेंगे आप? A के डिनोमिनेटर में चेक करिएगा कौन सा टर्म है। A के डिनोमिनेटर में कौन सा टर्म है देखिएगा हमारे पास? x प्लस 1। ठीक है, तो अगर आप वहाँ पर ये x प्लस 1 को कैंसिल अगर आप करते हो तो स्क्वेयरिंग और दिस x प्लस 1 गेट कैंसल, तो कौन सा टर्म रिमेनिंग रहना चाहिए वहाँ पर आपके पास? यस, x प्लस 1 इंटू आपके पास रिमेनिंग टर्म क्या रहेगा? x प्लस 3। ओके, देन आफ्टर दैट b भी बता देती हूँ मैं आपको यहाँ पर। फिर b डिवाइडेड बाय, राइट, b डिवाइडेड बाय एलसीएम क्या आएगा? सेम, x प्लस 1 स्क्वायर x प्लस 3, करेक्ट। अब देन देखिएगा ये x प्लस 1 स्क्वायर और ये x प्लस 1 स्क्वायर गेट कैंसल, करेक्ट। तो फिर आप क्या राइट डाउन करेंगे? सिर्फ वहाँ पर x प्लस 3 राइट डाउन करेंगे। ओके, ये x प्लस 3 जो नज़र आ रहा है, b इंटू प्रोडक्ट डाल के आप क्या राइट डाउन करेंगे? x प्लस 3। ठीक है, एंड देन सी में क्या राइट डाउन करेंगे आप देखिएगा। ये सब आपको वहाँ पर डायरेक्टली समझ आ चुका होगा। एलसीएम क्या आएगा हमारा? ये दिस वन x प्लस 1 स्क्वायर x प्लस 3 x प्लस 3 x प्लस 3 गेट कैंसिल। तो c इंटू क्या राइट डाउन करेंगे हम वहाँ से? x प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऐसे टर्म्स आपको वहाँ पर राइट डाउन करना है। तो चलिए मैं नेक्स्ट स्टेप में राइट डाउन करके स्टेप बताती हूँ मैं। ठीक है, सो चलिए हम राइट डाउन करते हैं नेक्स्ट स्टेप। सो नेक्स्ट स्टेप यू विल गेट व्हाट?
ए इंटू वॉट, अभी मैंने आपको बताया था ना उसका कैलकुलेशन, तो ए इंटू वॉट एक्स प्लस 1 इंटू क्या आएगा आपके पास एक्स प्लस 3, then plus b into you will get what x plus 3 only plus c into क्या आना चाहिए आपके पास x plus 1 square, okay, होल डिवाइडेड बाय क्या राइट डाउन करेंगे एलसीएम हम यहाँ पर x plus 1 square into what x plus 3, then after that this x plus 1 square and this get cancel, and after cancellation आपको वहाँ पर जो स्टेप रिमेनिंग रहेंगे मैं वो राइट डाउन करती हूँ, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने आपको क्या कहा था, ये एलसीएम लेकर सॉल्व करने के बाद के स्टेप में हम क्या करेंगे, वहाँ पर फैक्टर जो आपका है एक फैक्टर, कोई भी एक फैक्टर कंसिडर करिएगा, दैट फैक्टर इक्वल टू हम क्या सपोज करेंगे 0, ठीक है। तो क्या सब्सटीट्यूट कर लेते हैं हम यहाँ पर, पुट x प्लस 1 फर्स्ट फैक्टर कंसिडर कर लेते हैं ना, पुट x प्लस 1 इक्वल टू व्हाट 0। सो देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, यस x इक्वल टू यू विल गेट व्हाट -1, ठीक है। अब हम नेमिंग करते हैं इक्वेशंस को, ओके। इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 और इसको देते हैं हम व्हाट इक्वेशन नंबर 2। सो इन इक्वेशन नंबर 2 पुट x इक्वल टू व्हाट 1, तो x इक्वल टू 1 -1 सॉरी, हम ये क्या कर लेते हैं पुट कर लेते हैं इन इक्वेशन नंबर 2। सो यू विल गेट व्हाट, आप देखिएगा वहाँ से स्मार्ट थिंकिंग करिएगा, देखिएगा x इक्वल टू -1 पुट करेंगे, दिस -1 प्लस 1 इक्वल टू व्हाट 0। सो दैट्स वाई ये जो टर्म है आपका दिस इज इक्वल टू व्हाट 0। नेक्स्ट -1 प्लस 1, सो यू विल गेट व्हाट दिस टर्म इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट 0। तो ये टर्म का भी आंसर क्या आ जाएगा 0 और ये टर्म का भी आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0, तो दोनों भी टर्म 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो दैट्स वाई सिर्फ आपके पास वहाँ पर रिमेनिंग कौन से टर्म पर आंसर यहाँ पर डिपेंड है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये जो b है इस पर हमारा आंसर क्या है डिपेंड है, ठीक है। मतलब हमको यहाँ से b की वैल्यू मिलेगी आफ्टर पुटिंग x इक्वल टू -1। सो लेफ्ट हैंड साइड का कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, 3 इंटू -1 -3 -2 -3 यू विल गेट व्हाट -5 and this is equal to -1 plus 3 you will get what 2, so you will get what 2b and therefore the value of b is what -5 by 2, so the value of b is what -5 by 2। देन आफ्टर दैट अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेकेंड फैक्टर कंसिडर करिएगा, सेकेंड फैक्टर इज व्हाट x प्लस 3, तो अब हम क्या पुट करेंगे x प्लस 3 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास -3 और x इक्वल टू -3 आप कहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे इन इक्वेशन 2, ओके। कहाँ पुट करेंगे आप इसको इन इक्वेशन नंबर 2। सेम हियर ये वैल्यू हमने कहाँ पुट किया था, आपके याद रखने के लिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। चलिए पुटअप करते हैं। सो देखिएगा मैंने यहाँ पर वैल्यूज पुटअप किया है, 3 इंटू -3 -2 दिस टर्म वैनिश राइट x प्लस 3, तो ये टर्म आपके पास क्या हो जाएगा वहाँ से 0 एंड देन दिस टर्म इज राइट नाउ 0। अब पूरा आंसर आपका किस पर डिपेंड होगा, मीन्स व्हाट यहाँ से आपको कौन से वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी c की, ठीक है। सो मैं ये वैल्यू राइट डाउन, सो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू -3 -2 c इंटू -3 प्लस 1 होल स्क्वायर, देखिएगा इसमें -3 प्लस 1 होल स्क्वायर और 3 इंटू -3 -2। चलिए अब कैंसिल यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, तो 3 इंटू -3 यू विल गेट व्हाट -9 -2 यू विल गेट व्हाट -11 इक्वल टू -3 प्लस 1 you will get what -2 square is what 4, so you will get what 4c, so therefore the value of c is equal to what -1 divided by what 4, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास किसकी वैल्यू, c की वैल्यू। डन। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अब आपके पास पूरे फैक्टर्स इक्वल टू लेकर हमने वो ट्रिक से सॉल्व कर लिया है राइट। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर इस इक्वेशन में नेक्स्ट स्टेप में
क्योंकि अभी हमारे पास बी और सी की वैल्यू आई है, ए की वैल्यू हमारे पास नहीं आई, तो दैट्स वाई हम क्या पुट कर लेंगे, पुट एक्स के प्लेस पर क्या सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, ज़ीरो। तो जब आप एक्स के प्लेस पर ज़ीरो सब्सटीट्यूट करते हैं, सो यू विल गेट व्हाट, 3 इंटू ज़ीरो, राइट, 3 इंटू ज़ीरो ज़ीरो माइनस टू। तो लेफ्ट हैंड साइड में टर्म क्या रहेगा आपके पास, ओनली माइनस टू। दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, a into 0 plus 1 you will get what, 1, a into 1 into 3, okay, a into 1 into 3, a into 1 into 3, then क्या write down करेंगे आप, plus b, b into what, b into what, 3, correct, b into 3 plus c, c into you will get what, 0 plus 1, 1 square is you will get what, 1, तो c into 1. So that's why the value of, देखिएगा, -2, दिस इज इक्वल्स टू वॉट, ठीक है। और यहाँ पर और स्पेसिफाई लिखना है तो लिख सकते हो आप इन इक्वेशन 2, ओके। चलिए अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, -2, 3 इंटू द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू तो पता ही नहीं है आपको, वो तो फाइंड आउट करना है एज इट इज़, प्लस 3 इंटू बी, द वैल्यू ऑफ बी की वैल्यू क्या है आपके पास, यस, इंटू वॉट, -5/2 into -5/2 plus c is what, -11/4, right, c की वैल्यू क्या आएगी, यस, -11/4। तो यहाँ राइट डाउन करेंगे 11/4 और यहाँ क्या राइट डाउन करेंगे, ये -11/4। चलिए अब इसको कैलकुलेट करके राइट डाउन करते हैं हम। सो देखिएगा यहाँ पर कैलकुलेशन करके मैंने राइट डाउन किया है, क्या किया है देखिएगा, हमने 3a को इधर ट्रांसफ़र किया, -2, 3a को यहीं पर हमने एज इट इज़ कीप किया है और ये दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र किया है, 15/2 प्लस साइन हो गया है देखिएगा 11/4। देन आफ्टर दैट मैंने 4 LCM लिया है, तो 2 यहाँ पर क्या टर्म आएगा, 8 आएगा आपके पास, यहाँ पर 30 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, 11। अब LCM लेना तो वो प्रोसीजर आपको पता है, इसका कैलकुलेशन किया तो 33/4, ठीक है, 33/4 you will get. So therefore a is equals to what, 33/4 into 3, that is equals to 3 के टेबल से उसको कट करिएगा, तो therefore the value of a is what, yes, correct, 11/4. Now put a, b, c in what, equation number 1. So what is our equation number 1, this one, rational and partial form वाली जो स्टेप है। तो मैं इसको एज इट इज़ राइट डाउन करती हूँ, ठीक है। ए और बी की वैल्यू हम क्या कर लेते हैं, वहाँ पर पुटअप कर लेते हैं, ओके। तो मैंने ये ए के प्लेस पर ए की वैल्यू पुटअप कर लिया है। अब क्या करेंगे हम, देखिएगा, इन इंटीग्रल आई के प्लेस पर क्या सब्स्टिट्यूट कर लेंगे हम, ये जो आपके पास इंटीग्रल है ना, इंटीग्रल की 3x - 2, दिस वन, इसके प्लेस पर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं दिस वन, ओके। तो चलिए हम सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रल राइट डाउन करते हैं, इसके प्लेस पर 3x - 2, इसके प्लेस पर हम क्या राइट डाउन करते हैं, दिस वन, ठीक है, ओके। ये मैंने राइट डाउन कर लिया है इन इंटीग्रल दिस वन। नाउ वी विल सेपरेट दिस वन, ओके। इंटीग्रल सेपरेट करते हैं, dx सेपरेट करते हैं, एंड ये जो कांस्टेंट है, तीनों कांस्टेंट को भी हम क्या करते हैं, आउटसाइड द इंटीग्रल राइट डाउन करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन लेते हैं इस टर्म का, फिर उसके बाद लेंगे ये टर्म का इंटीग्रेशन एंड देन दिस वन, ओके। ये टर्म के आप इंटीग्रेशन राइट डाउन करोगे। सो दिस इज़ व्हाट, 1 लीनियर फैक्टर। तो इसका इंटीग्रेशन कैसा आएगा आपके पास, log ऑफ मॉड ऑफ दैट फैक्टर। अब देखिएगा यहाँ पर इसके इंटीग्रेशन के बारे में बात करते हैं हम। तो यहाँ पर आपके पास देखिएगा क्या है, ये 1/x + 1 होल स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए x कंसिडर करिएगा, तो आपको टर्म क्या आएगा वहाँ पर, 1/x²। आप सोचिएगा डेरिवेटिव किसका है, 1/x², राइट, किसका डेरिवेटिव है, 1/x का, राइट। 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x² इंटू dx, यहाँ लिखती हूँ मैं, 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x²। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे वहाँ पर किसको, डेरिवेटिव को। तो इंटीग्रल ऑफ 1/x² इंटू dx इक्वल टू व्हाट, माइनस साइन आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर -1/x राइट डाउन करेंगे आप, ठीक है। तो नेक्स्ट ये 1 लीनियर फैक्टर है, तो जैसा फर्स्ट फैक्टर का हम इंटीग्रेशन का आंसर राइट डाउन करेंगे,
वैसे ही इसका भी राइट डाउन करेंगे. ओके, तो 1/4, yes, log of that linear factor, then minus 5/2. अब 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, -1/x, करेक्ट. तो -1/x है मीन्स वॉट, इंटू यहाँ पर आपको क्या टर्म मिलेगा देखिएगा, -1 अपॉन दैट फैक्टर, दैट इज़ वॉट, x+1. ठीक है, x+1, और x का डेरिवेटिव 1 होता है और न्यूमरेटर में अवेलेबल है. देन -11/4. What is the answer of this integration? Log of mod of x+3 mod क्लोज प्लस क्या राइट डाउन कर लेंगे हम, c. अब देखिएगा यहाँ पर ये दोनों टर्म आपके पास प्रोडक्ट में है, तो दिस माइनस एंड दिस माइनस बिकम्स व्हाट, प्लस. तो यहाँ से क्या करते हैं हम, ये माइनस साइन को हटाते हैं और ये भी माइनस साइन को हटाते हैं, माइनस एंड माइनस बिकम्स व्हाट, मिडल में कौन सी साइन पुटअप करते हैं हम, प्लस साइन पुटअप करते हैं. तो 5/2 इंटू 1/x+1 -11/4 लॉग ऑफ x+3 दैट वन. ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ से इन दोनों टर्म्स के पास क्या है कॉमन आपके पास, यहाँ से 11/4 और ये 11/4 आपके पास क्या है, कॉमन है. ठीक है, मैंने यहाँ से इन दोनों टर्म से 11/4 कॉमन लिया और जो रिमेनिंग टर्म्स है वो ब्रैकेट में राइट डाउन किया है. आफ्टर दैट क्या करेंगे हम, वहाँ पर यूज़ करेंगे लॉग रूल. अकॉर्डिंग टू लॉग रूल यू विल गेट व्हाट, लॉग ऑफ माइनस साइन है, तो दैट्स वाई अंडर 1 लॉग आप क्या राइट डाउन करेंगे, लॉग ऑफ m divided by what, log of nx+3. Then plus this one as it is 5/2 into x+1 plus what, c. अब इससे ज़्यादा मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में ये